तुम्हें क्या लगता है कहाँ तक भाग सकते हो? बस और 2 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। अरे मैं तो कहती हूँ कि तुम 2 मिनट भी नहीं भाग पाओगे। लेकिन हम भाग क्यों रहे हैं? अरे भागने की आदत रहेगी तो मुसीबत के वक्त काम आती है। मुसीबत तो कभी बोल के नहीं आती, लेकिन हमें मुसीबत में पड़ना ही नहीं है। आदि, हम ऑलरेडी मुसीबत में पड़ चुके हैं। क्या? हाँ। कहाँ है मुसीबत? वो देखो सामने, उस पेड़ से लटक रही है। ये आधी रात को पेड़ पे कौन लटका है? कोई योगी या अघोरी होगा। लेकिन उसे डर नहीं लगता इतनी रात को यहाँ लटका है? आदि चलो हम उससे बात करते हैं। निशा, तू पागल हो गई है? चल भागते हैं यहाँ से। आदि, बाद में भागेंगे, ऐसे मौके मुश्किल से मिलते हैं। इनके पास हमें बहुत सारी स्टोरीज मिलेगी। चल। आदि से पहले निशा पेड़ के पास पहुंच गई। वहीं रुक जाओ। आवाज़ इतनी भयानक थी कि निशा अंदर तक हिल गई। वो वहीं रुक गई। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो जला के भस्म कर दूंगा। तब तक आदि भी डरते सहमते निशा के पास पहुंच गया। वो आंखें फाड़ के सामने देख रहा था। तभी आवाज़ गूंजी जिसने दोनों के रोंगटे खड़े कर दिए। चले जाओ यहाँ से, मेरी तपस्या में विघ्न मत डालो। चलो निकलो। आदि डर के पीछे सर गया, लेकिन निशा वो तैयार थी। बाबा, आप क्या पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं? तुमसे मतलब है, इसीलिए पूछ रही हूँ। मैं प्रेस रिपोर्टर हूँ, स्टोरी की तलाश में घूम रही हूँ। कुछ विस्फोटक स्टोरी चाहिए और मेरा काम आप कर सकते हैं। ए लड़की, पागल तो नहीं हो? जाओ यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आपको जो करना है वो करो। सामने जो कोई था उसकी आंखों के भाव बदल गए, जो निशा की समझ में आ गए। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। वो झट से बोली। मतलब आप जो कर रहे हो वही करते रहो, मैं यही न्यूज़ बना लूँगी। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। रुको। उसने आंखें बंद कर ली और कुछ बड़बड़ाते हुए उल्टा लटका रहा। और आदि को पहली बार पछतावा हुआ निशा के साथ में यहाँ आने का। उसने जो देखा, शायद निशा की नज़र उस पर नहीं पड़ी थी। निशा, भागो यहाँ से, वरना ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तब तक निशा को भी समझ में आ गया था क्या चल रहा है। वो जिसे वह अघोरी समझ रही थी, वह अघोरी था ही नहीं, कोई आत्मा थी जिसने मानव शरीर धारण किया था। वह पेड़ से उतरकर उनकी ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसके पाँव जमीन पर नहीं लग रहे थे, नहीं पड़ रहे थे। वो हवा में ही चल रहा था और उसके साथ और कोई था जो उसके पीछे से आगे आ रहा था। निशा को पहले लगा यह अकेला आ रहा है, लेकिन बाद में समझ में आया कि 2 है। लेकिन नहीं, ये तो बहुत सारे हैं जो अघोरी के पीठ पीछे से निकलकर उनके चारों ओर फैल रहे थे। हालांकि घेरा बड़ा था, लेकिन निशा और आदि समझ गए कि ये हमें घेर रहे हैं। लेकिन इनका मकसद क्या है? क्योंकि डरा के तो वो निशा को नहीं मार सकते थे। हाँ, आदि डर गया था। वो थरथर काँप रहा था, हनुमान चालीसा गुनगुना रहा था। लेकिन वो का हनुमान का भक्त था, जितनी आती थी उतनी ही बड़बड़ाता रहा। लेकिन उसके बावजूद आजू बाजू जो मंडरा रहे थे वो शांत रहे। कितनी देर बोलेगा? कभी ना कभी तो चुप होगा। वो उतना इंतज़ार कर सकते थे। और जिसे दूर से ही डराया जा सकता है, उसे और कुछ करने की ज़रूरत क्या है? वो अलग अलग रूप लेके उसके सामने नाचने लगे, जो बेहद डरावने थे। और उनका इंतज़ार ख़त्म हुआ। आदि डर के मारे बेहोश हो गया तो निशा घबरा गई। उसे आदि की फिक्र हो रही थी। ये कैसा आदमी है, इतनी सी बात से डर गया? धीरे धीरे वो घेरा छोटा होने लगा। वो नज़दीक आने लगी। निशा की सांस फूलने लगी, दम घुटने लगा। ऐसा क्यों हो रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा था। वह ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगी, लेकिन दम घुटता रहा और वो भी धड़ाम से नीचे गिर गई। जब आँख खुली तो आजू बाजू कोई नहीं था, ना आदि ना कोई और। वो उठकर बैठ गई और चौंक गई। ये जगह तो अलग ही है।
मैं यहाँ कब आई या लाई गई? चारों ओर अंधेरा था और आसमान नहीं दिख रहा था। मतलब वो किसी बंद जगह पे थी, लेकिन कहाँ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ अलग तरह की गंध चारों ओर फैली हुई थी जो उसने आज तक कभी महसूस नहीं की थी। ना हवा थी, ना कोई आवाज़, सन्नाटा, मौत का सन्नाटा। उसने आजू बाजू में हाथ से टटोल कर देखा। आजू बाजू नीचे चारों ओर पत्थर ही लग रहे थे, वो भी उबड़ खाबड़ थे। मतलब मैं किसी गुफा में तो नहीं हूँ? निशा को ख्याल आया। मैं यहाँ हूँ तो आदि कहाँ है? वो जोर से चिल्लाई, आदि! चारों ओर उसकी आवाज़ गूंजी, इको साउंड की तरह, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। निशा ने 2-3 बार आवाज़ दी, नतीजा वही, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। गुफा शायद बड़ी थी। वह एक और हाथ से टटोलते टटोलते धीरे धीरे उठकर खड़ी हो गई। देखते हैं, कहीं बाहर जाने का रास्ता हो सकता है। अगर यहाँ लाया गया है तो जाने का रास्ता ज़रूर होगा। क्या करें, कैसे ढूंढे? इतने में उसे कुछ सरसराहट सुनाई दी जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। अब ये क्या है? कुछ भी हो सकता था। एक तो अंधेरा इतना था कि पूछो मत। मोबाइल? उसने जींस पैंट की जेब चेक की। मोबाइल कहाँ गया? कहीं आजू बाजू तो नहीं गिरा? लेकिन सरसराहट बढ़ती गई जो उसकी ओर बढ़ रही थी। निशा धीरे धीरे पीछे की ओर सरकने लगी। मोबाइल ढूंढने को टाइम ही नहीं था। कुछ था जो पाँव के ऊपर चढ़ गया तो निशा की चीख निकल गई। वो शायद कम था तो जीन्स के अंदर सरसराता हुआ ऊपर की ओर सरक गया। निशा चीखती रही। वो पहली बार घबराई। उसे लगा था वो डरपोक नहीं है, कभी डरती नहीं है, लेकिन उसने शायद डर का सामना कभी नहीं किया था। कहा जाता है कि सत्य कल्पना से परे होता है। हम जो कल्पनाएं करके बैठते हैं उससे सहज अलग होता है। वो कभी कभी भयानक रूप लेकर सामने आता है, जैसे आज निशा के सामने आया था। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसके साथ ऐसा हो सकता है। जो पाँव पर चढ़ा था और पैंट के अंदर जा रहा था, काटते काटते निशा की हालत ख़राब कर दी थी। काट रहा था या खून चूस रहा था, लेकिन दर्द ऐसा था कि पूछो मत। कौन बचाएगा इस हालत से? जिसने इस हालत में पहुंचाया वही बचा सकता है, अगर बचाना चाहे तो। एक तो आदि का भी पता नहीं था। इतने में उसके सर के ऊपर, कंधे के ऊपर कुछ गिरा और धीरे धीरे शर्ट के अंदर सरकने लगा। वह जोर से चिल्लाई, बाबा बाबा बचाओ, प्लीज़ मुझे बचाओ। वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, चीख रही थी। तभी उसे गड़गड़ाहट सी हंसी सुनाई दी। कोई तो आया था। उसे थोड़ी सी राहत मिली। तेज रोशनी उसके पूरे बदन से टकराई और अपना हाल देख के वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। वह पहले जैसी निशा नहीं रही थी। शायद पूरा जिस्म बिना खून के छटपटा रहा था। जगह जगह कपड़े फट गए थे। वो भयानक दिखने लगी थी। पूरे बाल बिखर गए थे, या बालों में भी कुछ था। अगर कोई इंसान उसे देखता, वह डर के मारे पागल हो जाता। वो इतनी डरावनी दिख रही थी। धीरे धीरे दर्द का एहसास कम होने लगा। उसकी जगह एक असीम ताकत ने ली। धीरे धीरे पूरी तरह जिस्म भी बदल गया। चेहरा वही था, लेकिन अब वह किसी सौंदर्यवती से कम नहीं लग रही थी। आदि भी उसे देखता तो दीवाना हो जाता, लेकिन इन सब बातों से वह अनजान थी, क्योंकि वो पहले वाली निशा थी ही नहीं। वो तो ख़त्म हो चुकी थी। उसकी जगह नई निशा ने जन्म लिया था। अब वो सिर्फ माध्यम की तरह इस्तेमाल होने वाली थी। शरीर तो खो ही चुकी थी, शायद आत्मा भी उन अनजानी शक्तियों के सामने नतमस्तक हो गई थी। आगे जो कुछ होने वाला था वो कोई भी सोच नहीं सकता था।